देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव और अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो चर्चा में आ चुका है। यानी कि राज्यसभा चुनाव के बीच झारखंड में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही है और तेलंगाना भेजे जाएंगे विधायक, यानी कि तेलंगाना में सभी विधायकों को भेजा जाएगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार महागठबंधन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तेलंगाना शिफ्ट हो सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महागठबंधन के विधायकों को मतदान से एक दिन पहले वापस झारखंड लाया जा सकता है। 18 अगस्त को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। महागठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय राष्ट्रीय के उम्मीदवार मैदान में है। राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। नाथवानी को एनडीए का समर्थन प्राप्त बताया जा रहा है। झारखंड में क्या है विधानसभा का सियासी गणित? दरअसल झारखंड में एक सीट जीतने के लिए 28 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। महागठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं, जो गणित के हिसाब से दोनों सीटें जीतने के लिए पर्याप्त है। हालांकि परिमल नाथवानी की एंट्री के बाद कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है और क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं को देखते हुए विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। दूसरी ओर एनडीए के पास 24 विधायक है, जिसके चलते राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। झारखंड राज्यसभा चुनाव पर क्या कहना है कांग्रेस और बीजेपी का? दरअसल इन सब के बीच झारखंड कांग्रेस में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, हमारे गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या है, लेकिन बीजेपी खरीद फरोख्त करके राज्य को बदनाम करना चाहती है। रघुवर दास के समय जो समय हुआ वही इस बार भी करने का प्रयास बीजेपी कर रही है। वहीं जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा, हमारे प्रत्याशी के बारे में सभी जान रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी अध्यक्ष के रूप में जिन्हें प्रत्याशी बनाया है वे निर्विवाद हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इससे पहले पलामू क्षेत्र से कोई एससी उम्मीदवार राज्यसभा नहीं गए थे और इसलिए इसकी प्रशंसा हो रही है। दूसरी पार्टियों में क्या हो रहा है क्या नहीं, यह उनका आंतरिक मामला है। बस खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए, यह स्वच्छ लोकतंत्र का संकेत नहीं है। सांसद ने कहा कि बीजेपी खुद कहती है कि बाकी सारे लोग ईमानदार नहीं है, इसलिए उन्हें खुद ईमानदारी दिखानी चाहिए। अगर लोग मर्जी से वोट करते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर खरीद फरोख्त होती है तो यह गलत बात है। कल जो बैठकें हुई थी उसमें सभी लोग एकजुट होकर लड़ने की बात कर रहे थे। हमारी पार्टी के पास पूरे आंकड़े हैं, कांग्रेस के पास कम आंकड़े हैं, लेकिन अगर जेएमएम आरजेडी वामपंथियों की मदद मिल जाए तो निश्चित रूप से दोनों सीट निकल जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, हमारे एनडीए गठबंधन के पास 24 विधायक है, जीतने के लिए 28 चाहिए। हम सब ने तय किया है कि जब हमारे पास संख्या नहीं है तो हम निर्दलीय का समर्थन करेंगे। हमारे पास अगर पूरी संख्या होती तो दल पूरे विचार मंथन के बाद किसी को प्रत्याशी बनाता। चूंकि हमारे पास संख्या नहीं है, इसलिए हमने परिमल नाथवानी का समर्थन करने का फैसला लिया है। इन सब के बीच कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने कहा, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हम दोनों मुख्यमंत्रियों के कुशल नेतृत्व, उनकी राजनीतिक सूझबूझ और सभी विधायकों के समर्थन के बल पर निर्णायक जीत हासिल करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, राहुल गांधी ने संविधान बचाओ जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के वक्त कहा था, जो हमारे संविधान बचाने के अभियान में है, उनकी पद्धति में जो विश्वास करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में जो विश्वास करते हैं, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने उसे तार-तार कर रखा है, तो आज आवश्यकता है कि उन वैल्यूज को बचाने की, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बचाने की, जो हमारे साथ है। हर लोगों का स्वागत है जो इनको गंभीरता से नहीं लेते, उनका भी स्वागत है जो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी विचारधारा के साथ जा सकते हैं। यानी कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव है और राज्यसभा चुनाव के बीच कई तरह की बातें कही जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के माध्यम से जो खरीद फरोख्त की बातें आ रही हैं उससे विधायकों को बचाया जा सके और इसीलिए विधायकों को अब तेलंगाना ले जाने की तैयारी है। हालांकि झारखंड में फिलहाल राज्यसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। परिमल नाथवानी को चुनावी मैदान में भाजपा का समर्थन मिल चुका है और अपने किसी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में ना उतार करके अंतिम वक्त पर बीजेपी की ओर से जो दाव खेला गया है उसने कांग्रेस को जरूर परेशान कर दिया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।